Hello my dear students, how are you all? In the previous part of this poem, I explained you half of the poem and now in this video I am explaining you the remaining part of this poem. So let us continue. अभी तक हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स? इस पोएम के बारे में हमें क्या पता चला है कि बिलिंडा नाम की एक गर्ल वो एक अपने लिटिल वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ जो है उसके पेट्स भी रहते हैं। सो एक दिन क्या होता है कि एक पायरेट उनके घर की विंडो तक चढ़ आता है और उसका इरादा जो है बुरा होता है, यानी कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। तो सभी पेट्स अपनी जान बचाकर घर में इधर उधर छिप जाते हैं और बिलिंडा की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं रहता। ऐसे में कस्टर्ड द ड्रैगन, उसका जो पेट है जिसे वो अभी तक कायर समझते थे, कावर्ड समझते थे, वही आगे आता है हेल्प करने के लिए और वो पायरेट के ऊपर अटैक करता है। सो उसके आगे की पोएम को हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे ही कस्टर्ड द ड्रैगन पायरेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो पायरेट का रिएक्शन क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट इन दिस स्टैंजा। द पायरेट गेप्ड एट बिलिंडास ड्रैगन। जैसे ही कस्टर्ड द ड्रैगन अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो पायरेट गेप्ड मीन्स हियर स्टीयर इन एव, वो बड़ा ही सरप्राइज्ड होकर बिलिंडा के ड्रैगन को देखने लगता है, घूरने लगता है, यानी कि बड़ा ही चौंक जाता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग। ग्रॉग क्या है? अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर्स। एक तरह की ड्रिंक होती है जिसे सेलर्स पीते हैं। सेलर्स कौन होते हैं? नाविक, शिप या बोट्स को चलाने वाले। गल्प मीन्स है गटकना, यानी कि पीना। तो वो कुछ ग्रोग को पीता है। कहां से? फ्रॉम हिज पॉकेट। फ्लैगन क्या है? फ्लैगन एक तरह का कंटेनर होता है जो कि मेड ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर से बना हुआ होता है। तो उसके अंदर ड्रिंक को रखा जाता है। तो उसने अपने जो है फ्लैगन से कुछ ग्रोग को यानी कि ड्रिंक को पिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स। उसके बाद उसने 2 बुलेट्स को फायर किया ड्रैगन के ऊपर, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो बुलेट्स ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबर्ड हिम एवरी बिट। उसके बाद जो है कस्टर्ड ने क्या किया? गोबर्ड मीन्स हियर स्वॉलोड। स्वॉलो मीन्स होता है निगलना। तो कस्टर्ड द ड्रैगन पायरेट को निगल गया, यानी कि खा गया। एवरी बिट यानी कि उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को खा गया, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद जो है इस तरह से जब कस्टर्ड द ड्रैगन ने अपनी मालकिन बिलिंडा की जान बचाई, उसकी हेल्प की, तो बिलिंडा का और दूसरे जो पेट्स थे उन सबका रिएक्शन क्या था? कैसे उन्होंने सबने उसको प्रेज किया? सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस नेक्स्ट स्टैंजा। बिलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम। इम्ब्रेस करना होता है गले लगाना, जिसे हम कहते हैं हग करना। हग्ड, इम्ब्रेस्ड, हग्ड। बिलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम कौन है यहाँ पर? कस्टर्ड द ड्रैगन। सो बिलिंडा जो अभी तक कस्टर्ड द ड्रैगन का मजाक उड़ाती थी उसको उसने गले से लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम। मस्टर्ड ने कस्टर्ड द ड्रैगन को लिक करना शुरू कर दिया। लिक मीन्स होता है चाटना, उसे चाटना शुरू कर दिया प्यार से। नो वन मॉर्न मीन्स होता है किसी का शोक मनाना, किसी के मर जाने पर, यानी कि दुखी होना। सो नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। किसी ने भी पायरेट जो कि किसका विक्टिम था, किसने मारा था उसको? कस्टर्ड द ड्रैगन ने। तो कस्टर्ड द ड्रैगन का जो विक्टिम था, जो शिकार था, कौन था? पायरेट था। तो उसके मरने का दुख किसी ने भी नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस। सो इंक और ब्लिंक भी खुशी में डिड गायरेट। गायरेट मीन्स टू मूव अराउंड इन सर्कल, यानी कि गोल गोल चक्कर लगाना, घूमने लगना। तो इस तरह से वो भी जो है खुशी में नाचने लगे और कस्टर्ड द ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द
पायरेट। तो किसके चारों तरफ वो घूमने लगे? अराउंड द ड्रैगन। कस्टर्ड द ड्रैगन के चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगे। और कस्टर्ड द ड्रैगन ने क्या किया था? दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खाया था। सो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों स्टेंजाज आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजाज। बट प्रेजेंटली अप spoke little dog Mustard. I'd have been twice as brave if I had not been flustered. तो पहले तो बाकी पेट्स ने कस्टर्ड को बहुत प्रेज किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉग था, छोटा डॉग जो था मस्टर्ड, जिसका नाम मस्टर्ड था, वो कहने लगा I'd have been ट्वाइस एज ब्रेव, कि मैं तो दुगना बहादुर हो सकता था तुमसे, इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, कि मैं तो कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होकर मैं भाग गया पायरेट से डरकर। अगर मैं ना डरता, अगर मैं कंफ्यूज ना होता तो मैं तुमसे दुगनी बहादुरी दिखा सकता था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। मस्टर्ड को बोलता हुआ देखकर इंक और ब्लिंक भी बोलने लगे। उन्होंने भी कहा वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। उन्होंने कहा हाँ, हम भी तीन गुना ब्रेवरी दिखा सकते थे, बहादुरी दिखा सकते थे, हमें भी ऐसा लगता है। तो इस तरह से जो है, जब खतरे का सामना करने की बात आई तो सभी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड वहां से चले गए थे। लेकिन जब कस्टर्ड द ड्रैगन ने पायरेट को मार गिराया, उसे खा लिया, उसके बाद जो है वो सब अपनी अपने बारे में जो है बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लगे। तो फिर भी कस्टर्ड जो है बहुत ही डाउन टू द अर्थ था। ब्रेव होने के बावजूद भी कस्टर्ड बहुत ही हम्बल नेचर्ड क्रिएचर था। तो उसने क्या कहा? एंड कस्टर्ड सेड, ये सब सुनने के बाद कस्टर्ड क्या कहता है? आई क्वाइट अग्री, कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई यहाँ पर मुझसे ज्यादा बहादुर है। यानी कि उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा, उनको किसी तरह का ताना नहीं मारा कि नहीं मैं ब्रेव हूं, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। ही एक्सेप्टेड द फैक्ट, उसने ये स्वीकार किया, इस बात को उसने एग्री किया कि हाँ तुम सब मुझसे ज्यादा ब्रेव हो। तो इस तरह से हमें कस्टर्ड की नेचर का पता चलता है कि वो कितना हम्बल था, कितना डाउन टू अर्थ था, उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट 2 स्टेंजास जो है वो रिपीटेड स्टेंजास हैं। ये देखिए, बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. So this stanza is the repetition of the first stanza. ये फर्स्ट स्टेंजा की रेपिटेशन है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि फर्स्ट स्टेंजा जब शुरू होता है तो वो पास्ट टेंस में है। वहां पर जो है पास्ट टेंस में इसको शो किया गया है, वहां पर यहाँ पर तो देखिए प्रेजेंट में इसको शो किया हुआ है। वहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है लिव्ड, और यहाँ पर लीव्स लिखा है और स्टिल वर्ड का यूज हुआ है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये यहाँ पर स्टेंजा प्रेजेंट टेंस में है और फर्स्ट स्टेंजा जो है वो पास्ट में है। सो दिस इज अ रिपीटेड स्टेंजा। सो इसकी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजा की बताई थी कि बिलिंडा स्टिल लिव्स, अभी भी रहती है, इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, अपने छोटे से व्हाइट हाउस में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, उसका एक किटन है ब्लैक, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उसका एक छोटा ग्रे कलर का माउस भी है, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसका एक डॉग है येलो कलर का, एंड हर लिटिल रेड वागन, वागन मीन्स a vehicle that is used for transporting goods from one place to another. So उसके पास एक गाड़ी थी रेड कलर की, and her Relio Trulio, Relio Trulio means real and true, little pet dragon. अब यहाँ पर real की स्पेलिंग को Relio और Trulio क्यों लिखा हुआ है? This is the poetic license,
इसे पोइटिक लाइसेंस कहा जाता है। पोइटिक लाइसेंस का मीनिंग क्या होता है कि पोइट्स को परमिशन है कि वो वर्ड्स की स्पेलिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सके। अपने हिसाब से मीन्स कैसे कि पोयम की राइम को बनाए रखने के लिए, उसको म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए दे कैन चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। So here the poet has used poetic license. Now the last stanza. Belinda is as brave as a barrel full of bears. कि बेलिंडा आज भी उतनी ही ब्रेव है जितनी वो पहले हुआ करती थी। वो बिल्कुल भी डरती नहीं है। बैरल फुल ऑफ बियर मैंने आपको बताया था कि इट इज यूज्ड फॉर द ब्रेव पर्सन। सो बेलिंडा इज अ ब्रेव गर्ल। And ink and bling chase lions down the stairs. कि इंक और ब्लिंग इतने बहादुर हैं कि वो लायंस का भी जो है लायंस को भी स्टेयर्स से उतार कर भगा सकते हैं। Mustard is as brave as a tiger in a rage. Rage means anger. कि मस्टर्ड तो इतना बहादुर है जैसे कि कोई टाइगर गुस्से में जितना खूंखार होता है उतना ही वो भी खूंखार है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड आज भी जो है डरपोक है और वो आज भी जो है एक नाइस सेफ केज यानी कि पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता है। ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ सेफ केज। So dear students, this is the explanation of the poem, The Tale of Custard the Dragon. Now I am going to explain you the literary devices which are used in the whole poem. So let's discuss them one by one. First of all, I would like to discuss the rhyme scheme of the poem. द राइम स्कीम मैंने आपको पहले भी बताया है स्टूडेंट्स की राइम स्कीम को हम कैसे पता चलाते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। Belinda lived in a little white house. See this last word, house, house. What is the ending sound? House. And similarly in the next line the last word is mouse and the ending sound is also house. So here it is rhyming. The first sentence, the last word is rhyming with the last word of the next sentence. So the rhyme house, mouse. So the sound is same. So we will give the same letter to the sound of this sentence and the same letter to the sound of the second sentence ending word. So दोनों की साउंड जो है एंडिंग साउंड जो है वो सेम है तो दोनों को हमने एक ही लेटर दिया है। सो हाउस ए, माउस क्योंकि सेम था यही साउंड था सो इसको भी मैंने ए दे दिया है नेम। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस वैगन ड्रैगन। सो वैगन जो है उनसे डिफरेंट है इसलिए मैंने उसे बी जो है बी लेटर यहाँ पर मैंने लिखा है और ड्रैगन वर्ड जो है वागन से एंडिंग साउंड सेम है इसलिए मैंने इसको भी सेम लेटर दिया है। तो इस तरह से इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है ए बी बी। इसी तरह से जो है हर एक स्टैंजा में आप राइमिंग स्कीम को चेक कर सकते हैं, उसकी राइम स्कीम को चेक कर सकते हैं। जो भी स्टैंजा एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से उसकी राइम को लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस रेपिटेशन। रेपिटेशन यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में। रेपिटेशन डिवाइस क्या होती है जहां पर वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है। सो फर्स्ट स्टैंजा में देखिए लिटिल वर्ड को बहुत ज्यादा बार यूज किया गया है। फर्स्ट लाइन में लिटिल, हियर ऑल्सो लिटिल और यहाँ पर भी लिटिल और यहाँ भी लिटिल है लिटिल और इस तरह से पूरे ही स्टैंजा में लिटिल वर्ड की रेपिटेशन है। सो हियर द डिवाइस यूज्ड इज रेपिटेशन। Now the next device which is used is oxymoron. Oxymoron को जो है यूज किया है। Oxymoron डिवाइस जो है क्या होती है टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड कि जहां पर दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है। अब इस स्टैंजा में ऑक्सीमोरन जो है कहां पर है देखिए यहाँ पर है लास्ट लाइन में
लिटिल पैट ड्रैगन। ड्रैगन जो है एक वाइल्ड एनिमल है जिसके मुंह से जो है आग निकलती है और धुआं निकलता है, तो आप जो है उसे पेट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है ड्रैगन जैसे वाइल्ड एनिमल के साथ पैट वर्ड यूज किया गया है। सो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो है इन दोनों वर्ड्स में पैट और ड्रैगन में लिटरेरी डिवाइस क्या है? ऑक्सीमोरॉन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट डिवाइस विच इज यूज्ड इज एसोनेंस। एसोनेंस जो है डिवाइस क्या होती है? रिपीटेड यूज ऑफ अ वॉल साउंड। जब जो है वॉल साउंड की रिपीटेड यूज होता है, उसका प्रोमिनेंट यूज होता है, तो वहां पर एसोनेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टैंजा में देखिए कि जो आई लेटर है, आई लेटर जो है बिलिंडा में भी आई है, लिफ्ट में भी आई है, आई इस तरह से, लिटिल में फिर से आई है, किटन में भी आई है, लिटिल में आई है। तो इस तरह से बार बार जो है आई वर्ड का इस स्टेंजा में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज किया गया है। सो दैट्स वाई यहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज हुई है? एसोनेंस यूज हुआ है। फिर साथ में यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंस डिवाइस भी यूज हुई है। जिस तरह से एसोनेंस डिवाइस में वॉल साउंड को रिपीट किया जाता है काफी प्रोमिनेंटली, ऐसे ही कॉन्सोनेंस में क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखिए एल लेटर को कितना ज्यादा यूज किया गया है। बिलिंडा में भी एल है, लिफ्ट में भी एल है, लिटिल में भी एल है। सो इस तरह से बार बार जो है एल साउंड को यूज किया जा रहा है। रीलियो, ट्रूलियो, लिटिल, सो सभी वर्ड्स में एल जो है हमें पूरे स्टैंजा में बार बार दिखाई दे रहा है। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पर सिमली की। हम जो है सिमली की बात करते हैं, तो सिमली कहाँ यूज हुई है? देखिए सेकेंड स्टेंजा को यहाँ पर, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। तो यहाँ पर जो है लिटिल येलो डॉग को शार्प बताया है। शार्प किसके जैसा शार्प है? वो मस्टर्ड के जैसा। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जब कंपैरिजन किया जाता है, लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, सो दैट इज सिमली। तो यहाँ पर जो है शार्प एज वर्ड का यूज हो रहा है कंपैरिजन में, सो दिस इज द सिमली। तो यहाँ पर जो है सिमली को यूज किया जा रहा है, यहाँ पर सिमली डिवाइस यूज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है नेक्स्ट डिवाइस कौन सी यूज हो रही है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। एलिट्रेशन देखिए आप, कावर्ड, कार्ड, कस्टर्ड। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक डिवाइस है जिसमें क्या होता है कि कॉन्सोनेंट लेटर का यूज, कॉन्सोनेंट साउंड का यूज किया जा रहा है लगातार पास वाले वर्ड्स में। तो वहां पर जो है कौन सी डिवाइस होती है? वो एलिट्रेशन होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कावर्ड एंड शी को छोड़ दें अगर, कॉल्ड हिम कस्टर्ड, सो क और यानी कि ये साउंड जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सो दिस इज द एलिट्रेशन। उसके बाद जो है सिमली की हम और ज्यादा बात करते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेंजा में भी सिमली यूज हो रहा है। देखिए माउथ लाइक अ फायर प्लेस। तो ड्रैगन का माउथ कैसा था? फायर प्लेस के जैसा था। तो इस तरह से यहाँ पर भी सिमली यूज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है मेटाफर भी यूज हो रहा है। मेटाफर क्यों यूज हो रहा है? तो क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स हैं चिमनी फॉर अ नोज, कि ड्रैगन की जो नोज थी वो चिमनी के जैसी नहीं थी बल्कि चिमनी ही थी। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। सो जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज, फॉर और लाइक के बिना यूज होता है, तो वहां पर जो है मेटाफर होता है। तो यहाँ पर चिमनी फॉर अ नोज में क्या है? मेटाफर है। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में बिलिंडा, ब्रेव, बैरल, बेयर। तो इस तरह से बर्स साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें फिर से जो है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि बी को रिपीट किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर से जो है यहाँ पर सिमली को यूज किया जा रहा है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस। तो यहाँ पर मस्टर्ड का कंपैरिजन है टाइगर से, एज अ टाइगर। तो इस तरह से अगेन सिमली इज यूज्ड हियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। अब उसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। देखिए बिलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful,
इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। अब यहाँ पर देखिए पर्सिवल कौन था, ये मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में समझाया है कि पर्सिवल एक नाइट था, एक वॉरियर था किंग आर्थर के कोर्ट में। सो पर्सिवल जो है वर्ल्ड फेमस है, एक वर्ल्ड फेमस जो है पर्सन है और हिस्टोरिकल जो है कैरेक्टर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो जब कभी जो है किसी वर्ल्ड फेमस पर्सन का या जो है किसी भी जो है चीज का, वर्ल्ड फेमस चीज का जो है नाम जो है यूज किया जाता है, उसका रेफरेंस दिया जाता है पोएम में, तो वो कौन सी डिवाइस हम उसको कहते हैं, एल्यूजन। सो हियर पर्सिवल जो है वो वर्ल्ड फेमस कैरेक्टर का यूज यहाँ पर हुआ है, उसका रेफरेंस दिया गया है। सो विच डिवाइस इज यूज्ड हियर, एल्यूजन। उसके बाद जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस भी यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन डिवाइस जो है कैसे यूज होती है कि जब हम एक जो है नॉन लिविंग या फिर वो चीजें जो ह्यूमन नहीं है उनको हम एक ह्यूमन बीइंग के जैसे शो करना चाहें और कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहें जो सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही यूज होते हैं, तो वहां पर हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों ही जो है एनिमल हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज हुआ है दे रूडली कॉल्ड। अब कॉल कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं, लेकिन उनके लिए भी वर्ड यूज हुआ है कॉल्ड। तो इस तरह से उन्हें ह्यूमन बीइंग के जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। सो दिस डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ let's move further. Let us understand the literary devices in this stanza. Now the next device that I am going to explain is onomatopoeia. Onomatopoeia एक literary device है which is related with sounds, जो sounds से related होती है, जिसमें sounds की बात की जाती है। So see this second line, and Belinda said weak. सो इस तरह से यहाँ पर ये साउंड यहाँ पर यूज हुआ है, साउंड वाला वर्ड। सो हियर दिस डिवाइस इज यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, और ये देखिए इस स्टैंजा की जो एंडिंग लाइन है, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये वाली लाइन जो है पोएम में बार बार रिपीट हो रही है। सो इसलिए यहाँ पर कौन सी डिवाइस है इस लाइन में, दिस इज रेपिटेशन। ये रेपिटेशन यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और रेपिटेशन देखिए यहाँ पर भी यूज हो रहा है इसे नेक्स्ट स्टैंजा में, सडनली सडनली। सो दो बार जो है सडनली वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी रेपिटेशन है। और इसे नेक्स्ट स्टैंजा में भी जो है ओनोमैटोपिया का यूज हुआ है। ओनोमैटोपिया ये जो डिवाइस है ओनोमैटोपिया, इसका नेक्स्ट स्टैंजा में भी यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है देखिए, मस्टर्ड ग्राउल्ड। ग्राउल्ड जो है वो भी एक साउंड है, गुर्राने की साउंड को ग्राउल्ड कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है म्याउच, म्याउच भी जो है साउंड है, इंक ने जो क्रिएट की थी। उसके बाद जो है ऊ भी जो है साउंड है। सो ये तीनों वर्ड जो है यहाँ पर साउंड वाले यूज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है ये कौन सी डिवाइस है, ओनोमैटोपिया। ओके सो उसके बाद जो है एक और जो है डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है कि जो मैंने आपको जो है अभी बताया था, पोएटिक लाइसेंस। यहाँ पर जो है पोइट ने पोएटिक लाइसेंस का यूज किया है, कहाँ पर, विंडा वर्ड में। विंडा वर्ड मीन्स एक्चुअली क्या है, विंडो है। तो यहाँ पर विंडो वर्ड की स्पेलिंग को चेंज करके पोइट ने विंडा कर दिया है। क्यों उसने किया है ऐसा, ताकि वो बिलिंडा के साथ जो है विंडा को राइम कर सके। तो यहाँ पर द पोइट हैज यूज्ड the poetic device, poetic license. Okay students, so let's move to the next stanza. Next stanza में देखते हैं कि कौन सी literary device यूज हो रही है। इसमें देखिए कौन सी literary device को यूज किया है। यहाँ पर जो है alliteration का यूज किया है पोइट ने। See this line, he held in his। ओके सो यहाँ पर जो है देखिए एच वर्ड जो है वो एच लेटर जो है कॉन्सोनेंट को बार बार जो है रिपीट किया जा रहा है वर्ड्स की स्टार्टिंग में। फिर देखिए नेक्स्ट, बियर्ड
ब्लैक। सो यहाँ पर भी इस वाले स्टेंजा में जो है इन लाइंस में कौन सा जो है डिवाइस यूज किया है पोइट ने, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट जो है साउंड को रिपीट किया जाता है वर्ड्स के स्टार्टिंग में लगातार कई वर्ड्स में, तो हम कौन सी डिवाइस है वहां पर, एलिट्रेशन। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में जो है क्या डिवाइस यूज हुई है, देखिए यहाँ पर यूज हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि जब एडजेक्टिव को जिस वर्ड के साथ यूज करना चाहिए वहां पर उसको यूज नहीं किया जा रहा है, किसी और नाउन के साथ यूज किया जा रहा है, तो वहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। ट्रांसफर्ड यानी कि ट्रांसफर करके, लगना चाहिए था कहीं और उसे लगाया जा रहा है कहीं और। जैसे कि सेकंड लाइन को देखिए, बट मस्टर्ड फ्लैड with a terrible yelp। yelp मीन्स क्या है यहाँ पर, स्क्रीम, चिल्लाना। अब यहाँ पर yelp के साथ terrified ये एडजेक्टिव को यूज किया गया है, चिल्लाना, टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ। अब ये देखिए डरा हुआ कौन था, मस्टर्ड था डरा हुआ, तो ये टेरिफाइड जो एडजेक्टिव है वो मस्टर्ड के साथ यूज होना चाहिए था। सो ये मस्टर्ड से आगे ना लगकर इसे कहाँ लगाया गया है, येल्प के साथ लगाया गया है। सो इस तरह से इसे वहां से यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है, इसलिए यहाँ पर इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, दिस डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो येल्प के साथ टेरिफाइड वर्ड, अगर इन दोनों वर्ड में आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सी जो है डिवाइस यूज हो रही है, सो यू कैन से ट्रांसफर्ड एपिथेट इज यूज्ड हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से यहाँ पर ये डिवाइस यूज की जा रही है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वाले स्टेंजा की बात करते हैं कि यहाँ कौन सी डिवाइस यूज हो रही है। देखिए यहाँ पर सिमली यूज हो रही है। यहाँ पर क्या है, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। यहाँ पर जो है कस्टर्ड को एक इंजन की तरह स्नॉटिंग करते हुए कहा है कि वो स्नॉट कर रहा था, वो जो है अपने नोज से एक्सप्लोसिव साउंड निकाल रहा था जैसे कि एक इंजन निकालता है। सो लाइक वर्ड इज यूज्ड हियर फॉर द कंपैरिजन। सो यहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज हुई है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन में सिमली यूज हुई है। फिर से देखिए इस वाली लाइन में भी सिमली यूज हुई है, क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन। सो यहाँ पर जो है वो अपनी पूंछ को इस तरह से जो है मार रहा था, इस तरह से जो है उसे इधर उधर जो है पटक रहा था जैसे कि डंजन्स में जो है लोहे के दरवाजों को खोला और बंद किया जाता है तो तेज साउंड क्रिएट होती है। सो इन दिस लाइन ऑल्सो सिमली इज यूज्ड। ओके, फिर देखिए यहाँ पर जो है ओनोमैटोपिया जो डिवाइस है, साउंड से रिलेटेड ये डिवाइस होती है। सो जहां पर भी साउंड वाले वर्ड है आप समझ जाइए कि वहां पर कौन सी डिवाइस है, ओनोमैटोपिया है। सो यहाँ पर साउंड वाले कई वर्ड्स आए हैं जैसे कि क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग। सो इस तरह से तीनों ही वर्ड साउंड वाले हैं। सो इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज हुई है स्टूडेंट्स, ओनोमैटोपिया। ओके, नाउ again in the last sentence, he went at the pirate like a robin at a worm। so यहाँ पर जो है कस्टर्ड का कंपैरिजन हुआ है रोबिन बर्ड से, और यहाँ पर वर्ड का यूज हुआ है, लाइक वर्ड का यूज हुआ है, इट मीन्स दिस इज सिमली। तो यहाँ पर इस लाइन में भी जो है कौन सी डिवाइस यूज हो रही है, सिमली यूज हो रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजास। नाउ सी दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा में एलिट्रेशन का यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर गल्प, सम, ग्रॉग। सो जी कॉन्सोनेंट लेटर का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फर्दर। सो इस तरह से जो है यहाँ पर इन डिवाइसेस का यूज किया गया है। आई होप कि आपको जो है डिवाइसेस अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट लास्ट टू स्टेंजास, दीज आर, इसमें जो है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। लास्ट वाले जो टू स्टेंजास हैं इनमें रेपिटेशन यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है, क्योंकि लास्ट सेकंड पैराग्राफ जो है वो फर्स्ट स्टेंजा से
सॉरी लास्ट सेकंड जो स्टेंजा है वो फर्स्ट स्टेंजा से बिल्कुल मिलता है, सेम है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? रेपिटेशन का। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो जो स्टेंजा है वो जो है पास्ट टेंस में यूज हुआ है और इसमें जो है प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा अगेन, this is also an example of repetition. So अगर एग्जाम में आपको ये पैराग्राफ दिए जाते हैं तो आप यहाँ पर वही वाले लिटरेरी डिवाइसेस बताएंगे जो मैंने आपको वहां पर फर्स्ट स्टेंजा में और जो है अब इससे प्रीवियस जिसकी जो है ये रेपिटेशन है उन वाले स्टेंजास में यूज किए गए हैं। सो यू कैन टेल द सेम, यू कैन राइट द सेम डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो बोथ दीज स्टेंजास आर द रेपिटेशन। ये वाला जो स्टेंजा है ये फोर्थ स्टेंजा की रेपिटेशन है। सो जो लिटरेरी डिवाइसेस वहां यूज हुई है वही यहाँ पर यूज हुई है, जैसे कि बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, तो यहाँ पर सिमली यूज हो रहा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, सो यहाँ पर भी फिर से सिमली है। But custard keeps crying for a nice safe case. So dear students, these are the literary devices. I hope that the literary devices and the poem and the explanation, the words, meanings are clear to you all. And if you understood it properly, clearly, if this video helps you in any way, then please press the like button. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it, share it with your friends. Okay, thank you students.